जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों हिंदी का यानी कि जो आपका बिहार बोर्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हिंदी बुक आता है आपका, ठीक है, 100 मार्क्स का, उसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना भी इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप इतना ही क्वेश्चन को पढ़ लिए सही से और याद कर लिए तो, ठीक है। हालांकि हमने इसका कहानी आपको बताया था, पढ़ाया था इस चैप्टर को, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, तो इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन है भाई, तो ये जो उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था कहानी एक मतलब क्या है इसमें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके रचनाकार है, ठीक है जी। अगला है कि इसका जन्म जो है कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान जयपुर में हुआ था। किनका जन्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अगला है जो गुलेरी जी है, इसको शॉर्ट में हम लोग जो है गुलेरी जी के नाम से जानेंगे, किसको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को, ठीक है। तो गुलेरी जी जो थे, गुलेरी जी का निधन जो है वो कब हुआ था, 12 सितंबर 1922। जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को। गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 और जन्म 7 जुलाई 1883। गुलेरी जी का जो मूल निवास स्थान था, मूल निवास स्थान मतलब वहाँ जो जहाँ वो मूल रूप से निवास करते थे, गुलेर कांगड़ा, कहाँ पड़ता है ये, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला है गुलेर जी के पास, यानी गुलेरी जी के पास प्रमुख कहानी, यानी गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी थी। तो गुलेरी जी की जो प्रमुख कहानियाँ आती है, काफ़ी सारी कहानियाँ इसने रची है, लेकिन प्रमुख कहानी जो कि आपके एग्जाम में बनता है, बस आपको इतना याद रखना ही है। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां में आता है उसने कहा था, कब रचा गया भाई, 1915। ये क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम में कि गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी 1915 में क्या नाम है, मतलब गुलेरी जी ने जो कहानी रची थी 1915 में, कौन सी कहानी रची थी, तो उसने कहा था, ठीक है। याद रखिए बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये, उसने कहा था जो कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी। कब रचा गया था, 1915 को। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये तीनों जो है क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रमुख कहानी उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ठीक है। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां उसने कहा था जो कब लिखी गई, 1915 को। बुद्धू का कांटा, एक है सुखमय जीवन। उसके बाद है गुलेरी जी किस पत्रिका के संपादन किया था। गुलेरी जी ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया था, समालोचक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, समालोचक पत्रिका का प्रचारण किया था। और दूसरा था काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, दो पत्रिकाओं का इसने संपादन किया था, ठीक है। एक है समालोचक, एक है काशी प्रचारिणी पत्रिका या फिर काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, ठीक है। अगला है कि गुलेरी जी के प्रमुख निबंध। अब देखिए यहाँ पे कहानी की बात किए थे, उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। अब यहाँ पे निबंध क्या है, निबंध यानी गुलेरी जी ने जो प्रमुख निबंध की रचना की है वो कौन कौन सी है। तो गुलेरी जी के प्रमुख निबंध की बात करें, जैसे कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, पुरानी हिंदी मारेसी मोही कुठाव, देवानाम प्रिय, ये सब क्या है, इनकी प्रमुख निबंध है, ठीक है। आपको थोड़ा मोड़ा ये सब याद करना है और बार बार अगर आप मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का जरूरत है नहीं वैसे भी। उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है, उसने कहा था जो कहानी है इसकी विशेषता क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है भाई ठीक है। उसने कहा था कहानी का क्या विशेषता है, मतलब इसमें विशेष रूप से क्या पाया था। देखिए ये क्वेश्चन में ऑप्शन आपको कई तरह से दिया जाएगा, तो हमने जितना भी ऑप्शन इस चैप्टर से बनता है, इस क्वेश्चन में बनता है, उस सभी ऑप्शन को हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या क्या आंसर होता है इसका। तो उसने कहा था जो कहानी है क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो यह जो है एक युद्ध की कहानी भी है, यह देव प्रेम की भी कहानी है, ये प्रेम बलिदान की भी कहानी है। दिव्य प्रेम की कहानी, युद्ध की कहानी और प्रेम बलिदान की कहानी किसे कही जाती है, उसने कहा था कहानी को, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इस तरह से, उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है। ऑप्शन में कई सारा कुछ कुछ रहेगा, जहाँ पे एक तो ये दिया रहेगा युद्ध की कहानी, तो युद्ध की कहानी मारना है। और अगर कुछ और ऑप्शन में रहे, अगर दिया रहे दिव्य प्रेम की कहानी, तो ये मारना है। कहीं और कुछ और रहे तो वहाँ पे अगर ये दिया है ऑप्शन प्रेम बलिदान, तो ये मारना है, ठीक है। मतलब हर जगह पे ऑप्शन बाई ऑप्शन काम आएगा आपको, ठीक है। अगला है कि उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है। उसने कहा था जो कहानी में लड़का जो है लड़की से क्या कहता है, क्या कहता है, तेरी कुणवाई हो गई। और इस बात को जो है वो क्या करती है, जवाब नहीं देती है और क्या करके भाग जाती है, धत करके भाग जाती है। यानी लहाना सिंह जो है उस लड़की से पूछती है भरे बाजार में कि तेरी कुणवाई हो गई, जिसमें लड़की जो है धत कहकर भाग जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भाग जाती है, भाई धत कह के भाग जाती है ना, डी नंबर ऑप्शन है, धत कहकर भाग जाती है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है
क्वेश्चन दे रखा है कि किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा है, किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। और अब घर जाओ तो कह देना कि जो उसने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। और ये बात जो है कब कहता है? लहाना सिंह कहता है। कौन कहता है? लहाना सिंह। और लहाना सिंह कब कहता है? जब लहाना सिंह की जो है मृत्यु होने ही वाली होती है, यानी कि मृत्यु के एक तरह से बोले अब मृत्यु ही होने वाला है उसका, यानी युद्ध में जब मराया था वो, उसी समय वो कहता है किनको कहता है? तो वही हो गया, क्या बोलते हैं, बोधा सिंह और उनके पप्पा यानी कुछ सूबेदार जी को। ठीक है, तो सूबेदार को जो है कहता है कि घर जाना तो बोल देना सूबेदारनी को कि उसने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, लहाना सिंह से कहा था ना, जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में टांगे के नीचे आने से रक्षा किया था, उसी प्रकार अब तुमको जो है मेरे बेटे और पति की रक्षा करनी होगी। तो उस बात को जो है भली भांति किसने निभाया था? लहाना सिंह ने। वही शब्द यहाँ पे बोल रहा है, मतलब गोली लगने के बाद तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। अगला है छावड़ी वाले का अर्थ क्या होता है? छावड़ी वाले का अर्थ क्या होता है? तो छावड़ी वाले मतलब होता है गाड़ी वाले। क्या होता है? गाड़ी वाले। उसके बाद है सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह यानी कि वो जो लड़की थी जिसको धत कहकर भागती थी, उसके पति का नाम था हजारा सिंह। ठीक है, हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? अभी आपको बताया कि उसके लड़के का नाम क्या था भाई? बोधा सिंह। क्या नाम था? उसके लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। ठीक है, क्या नाम था? बोधा सिंह। यानी बोधा सिंह के पिताजी का नाम क्या था? हजारा सिंह, और बोधा सिंह जो है उनका बेटा हो गया। ठीक है, अगला है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जो भारतीय सिपाहियां था उसका जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि सरकार ने, क्या है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने जो है सूबेदार को, सूबेदार हजारा सिंह जो है उनको जमीन कहाँ दी थी? ऑप्शन है लायलपुर, मांझे, जलालपुर या संजलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में दिया था। कहाँ दिया था? लायलपुर में जो है सरकार ने सूबेदार को जमीन दिया था। कहाँ दिया था? लायलपुर में। अगला है कि लहाना सिंह जो जमादार के पद पे थे, लहाना सिंह किस पद पे थे? जमादार के पद पर। ठीक है, लहाना सिंह किस पद पे थे? जमादार के पद पे थे। ठीक है, उनके भतीजे का नाम क्या था? यानी लहाना सिंह का जो है भतीजा था, उनका नाम क्या था भाई? कीरत सिंह। ठीक है, लहाना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? कीरत सिंह। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत आसान से। अगर आप कहानी सुने हैं ना, कहानी पढ़े हैं, तो इसके लिए आपको मतलब याद करने का जरूरत नहीं है। अगला है कि लहाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? लहाना सिंह जी जो थे उनकी मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह की गोद में। किसकी गोद में? वजीरा सिंह की गोद में हुई थी लहाना सिंह की मृत्यु। और मृत्यु के वक्त ही जो है उसने किससे कहा था? बोधा सिंह और क्या बोलते हैं, हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह को कहा था और अब घर जाना तो उसे कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया। उसके बाद उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। ठीक है, किस शहर का है भाई? अमृतसर का चित्रण है, उसने कहा था कहानी में। अगला है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? जर्मन पलटन जो था उसको किसने मार गिराया था? जर्मन पलटन यानी जर्मनी का एक था। ठीक है, उसको किसने मार गिराया था? तो ये लहाना सिंह ने मार गिराया था। और ये लहाना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? मांझे गांव के। कहाँ के रहने वाले थे लहाना सिंह? मांझे गांव के रहने वाले थे लहाना सिंह। ठीक है, अगला है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट को, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो अगर आप क्या किताब अगर आप एनसीईआरटी पढ़े ना तो सही से आपको समझ में आ जाएगा कि कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? कुड़माई का अर्थ मंगनी। ठीक है, कुड़माई का अर्थ मंगनी, याद रखना है आपको। ठीक है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहाना सिंह का जो मामा था वो कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। और लहाना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जैसे आपको बताया मांझे गांव के थे। कहाँ थे भाई? किस गांव के थे? मांझे गांव। उसके बाद है सूबेदारनी ने अपने पति, सूबेदारनी कौन? वही लड़की जो कि बचपन में धत कहकर भागती थी। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? जैसे कि अभी आपको बताए थे कि लहाना सिंह से ही उन्होंने जो है अपनी पुत्र की रक्षा के लिए कहा था। ठीक है, अगला है कि लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने किसे भेजता है? लहाना सिंह जो है ना सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है कि सूबेदार को वापस बुलाया जाए और उसे बोला जाए कि जो उसने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो वजीरा सिंह को भेजता है लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए। अगला है लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लप्टन साहब, अब लप्टन साहब जो था वो सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने आदमी थे? तो 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहता है। ठीक है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो है एक कर्म प्रधान कहानी है। कौन सी कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो ये 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, युद्ध की कहानी, युद्ध प्रेम की कहानी कही जाती है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। चलिए लगभग 33 ऑब्जेक्टिव आपका टोटल निकलता ही है इस चैप्टर से, मात्र 33 ऑब्जेक्टिव बहुत ही हो गया। अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग। किस युग के युग बोला जाए, द्विवेदी युग, ठीक है। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था, लाहना सिंह ने। जर्मन लप्टन साहब जो थे उसको किसने मार गिराया था, लाहना सिंह ने। उसके बाद है सिख राइफल्स के जमादार, जमादार कौन था, लाहना सिंह, ठीक है। उसका नंबर क्या था, सिख राइफल्स के जमादार का नंबर क्या था, तो वो 77 था। जैसे सैनिक का नंबर होता है ना, बटालियन नंबर इतना, ये वो होता है कि नहीं, उसी तरह से जो है लाहना सिंह का जो नंबर था वो 77 था। याद रखना है आपको, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला है पलटन का विदूषक, पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह, यानी उसके दूसरे पक्ष में कौन था, वजीरा सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लाहना सिंह है, ठीक है। उसने कहा था जो कहानी है ना, उसका नायक किसको कहा था, लाहना सिंह को कहा था, इतना याद रखना है आपको। उसने कहा था कहानी का नायक किसको कहते हैं, लाहना सिंह को, मेन कैरेक्टर उसमें यही है। उसके बाद है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, 3 कहानियां लिखी थी मात्र गुलेरी जी ने, ठीक है। जैसे कि अभी आपको बताए थे ऊपर, क्या बताए थे, जैसे सुखमय जीवन हो गया, एक उसने कहा था है ना, ये सब है। टोटल 3 कहानियां लिखी है। उसके बाद है गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, किस सदी के प्रमुख लेखक माने जाते हैं गुलेरी जी, तो 20वीं सदी के। किस सदी के, 20वीं सदी। और किस युग के भाई, तो द्विवेदी युग है, ठीक है। अगला है कि कौन रचना गुलेरी की नहीं है, कौन रचना गुलेरी की नहीं है, बुद्धू का कांटा, ये भी जो है क्या है, गुलेरी जी की कहानी है। उसने कहा था, सुखमय जीवन, ये तीनों के तीनों कहानी है, ठीक है। 3 कहानी ही लिखी थी इसने, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, सुखमय जीवन। लेकिन हारे को हरिनाम इसका रचना ही नहीं है, कहानी या ये अलग बात है, लेकिन इसका रचना ही नहीं है हारे को हरिनाम, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि हमने आपको करा दिया इस वीडियो में, ठीक है। अब कहेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो अगला वीडियो में जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, नहीं तो जो है थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारा है, और जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी इस चैप्टर से बनता है उन सभी को जो है एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव कर दिए ताकि आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन जो है जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है कि लाहना सिंह, लाहना सिंह के चाचा का नाम क्या था, नहीं सॉरी, लाहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, ये बताना है आपको, ठीक है। लाहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, लाहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।